ओम शांति। आज प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। बाबा ने 16/1/1975 की वाणी चलाई, जिसमें ज्वाला रूप अवस्था के ऊपर सारा क्लास है। बाबा ने ज्वाला रूप अवस्था के ऊपर बताते हुए कहा कि जो हमारी ज्वाला स्वरूप स्थिति है वो कब बनेगी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, जितने ही आप ज्वाला रूप में स्थित होते जाएंगे उतना ही विनाश का नजारा आपको सामने दिखता जाएगा। क्योंकि आग जब भड़केगी ना, तो विनाश ज्वाला की आग भड़कने से तुम्हारी शीतल रूप में, क्योंकि आधार मूर्त भी आप हो, शीतल भी आप हो, संगठन रूप का ज्वाला रूप विश्व के विनाश का कार्य संपन्न होना है। इसलिए आप सभी आत्माओं को अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना पड़ेगा, तभी आप अनेक आत्माओं की समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। बाबा ने कहा, जितना न्यारे बनो उतना ही प्यारे बनो, क्योंकि अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बने हो। और ज्वाला रूप बनाने का मुख्य पुरुषार्थ ही है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। कोई भी बात हो, हर बात में बाबा को साथी बना के रखना है। जो साथी है उसके साथ घर जाना है और हमेशा बाबा को साथ रखना है। बाबा ने कहा, उनका वृत्ति, दृष्टि, स्मृति तीनों सदा समर्थ रहेंगी, अर्थात व्यर्थ से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जिनके नैनों में बाबा समाया होता है, जिन एक लगन में मगन होते हैं, ऐसी आत्माओं को कोई भी हिला नहीं सकता। वह आत्मा सदा ही समर्थ रहती हैं। बाबा ने लास्ट में कहा कि वे सदा ही छत्र छाया में अनुभव करेंगी, घबराएंगी नहीं, क्योंकि बाबा उनके साथ बैकबोन रहेगा। सामना करने के लिए किसी उन्हें व्यक्ति द्वारा समय पर प्रत्यक्ष भी हो जाएगा। अब भी बाबा ने कहा यही होता है, और बाबा आगे भी आप बच्चों के लिए प्रत्यक्ष होगा। इसलिए बाबा टेंशन दिलाते हैं कि बच्चे, अंत समय में जो होना है वह नजारा अभी से आप बच्चों को अपने ज्वाला रूप का प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, क्योंकि अंत समय प्रत्यक्षता तो हर हाल में बच्चों की होनी ही है। अब सुनेंगे बाबा के हम विस्तार से महावाक्य। बाबा ने कहा, अपने को नैनों में समाये हुआ नैनों के नूर व नूरे रतन समझते हो, स्वयं को बाप दादा के नैनों के सितारे समझते हो। नैनों के सम्मुख हो या नैनों में समाये हुए हो, दो प्रकार के सितारे इस समय चमक रहे हैं। हर एक स्वयं से पूछे कि मैं कौन सा सितारा हूँ। समाये हुए की क्वालिफिकेशन और सम्मुख वाले के बीच, दो के बीच में सितार तीसरे के आने की मार्जिन रहती है, अर्थात कोई ना कोई विघ्न निरंतर में अंतर कर सकता है। लेकिन जो नैनों में समाये हुए हो वे बाबा के समान होते हैं। कोई परिस्थिति व प्रकृति अर्थात 5 तत्व भी बाबा से उन्हें अलग नहीं कर सकते। गोया वे सदा ही विजयी होते हैं, निरंतर एक रस और एक की लगन में मगन होंगे। एक बाबा और बाप समान सदा ईश्वरीय सेवा बस, इसके सिवा उन्हें और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उनकी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति ये तीनों ही सदा समर्थ रहती है, अर्थात व्यर्थ समाप्त हो जाता है। ऐसे बने हो या बनना है। बाबा ने कहा, विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त स्वयं को परिवर्तन किया हुआ अनुभव करते हो। अगर आधार मूर्त संपूर्ण परिवर्तन की अभी स्वयं में कमी महसूस करते हैं तो विश्व परिवर्तन कैसे होगा। इसलिए आधार मूर्त स्वयं अपने लिए ही कुछ समय की आवश्यकता समझते हैं, या विश्व परिवर्तन के लिए अभी समय चाहिए। यह संकल्प उत्पन्न होता है तो आधार मूर्त के दृढ़ संकल्प में कभी हलचल के संकल्प रहते हैं, तो विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं में कभी जोश तो कभी होश आ जाता है। इसलिए आधार मूर्त आत्माओं का संकल्प ही विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रेरणा का आधार बन सकता है। तो अपने आप से पूछो कि प्रेरक शक्ति सेना व संकल्प दृढ़ निश्चय बुद्धि है, स्वयं एवर रेडी हो। जैसे यज्ञ रचने के निमित्त ब्रह्मा बाबा के साथ ब्राह्मण बने, तो यज्ञ से प्रज्वलित हुई यह जो विनाश ज्वाला है, इसके लिए भी जब तक ज्वाला रूप नहीं बनते तब तक विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती। ये भड़कती है फिर शीतल हो जाती है। कारण है
क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरित मूर्त आत्माएं अभी स्वयं इसका ज्वाला रूप नहीं बनी है और ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प स्मृति में नहीं रहता, तो ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ कौन सा है? मेरा तो एक शिव बाबा, ये स्मृति सदा रहे, इसके लिए भी कौन सा पुरुषार्थ है? अब लास्ट विशेष पुरुषार्थ कौन सा रह गया है? उपराम अवस्था, ये तो है रिजल्ट, लेकिन उसका भी पुरुषार्थ क्या है? न्यारापन। और न्यारापन भी किससे आएगा? कौन सी धुन में रहने से? धुन यही रहे कि अब वापिस घर जाना है अर्थात उपराम जाना है। जहां जाना है वैसा पुरुषार्थ स्वतः ही चलता है। जब बाबा ने कहा अपने निराकारी घर जाना है, तो वैसा अपना वेश बनाना होता है। तो इस नए वर्ष में वह विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापिस घर जाना है और सबको ले भी जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाबा के साथी बन जाएंगे, वह बाप समान बन जाएंगे, सर्व को सदा ज्वाला रूप दिखाई देंगे। तभी ये विनाश ज्वाला भी आपके ज्वाला रूप के साथ साथ स्पष्ट दिखाई देगी। जितना स्थापना के निमित्त बने ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला रूप में प्रत्यक्ष होंगे। ये दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, तब विनाश ज्वाला भड़केगी। अभी शीतल रूप में है, क्योंकि आधार मूर्त भी पुरुषार्थ में शीतल है। संगठन रूप का ज्वाला रूप विश्व की ज्वाला का कार्य संपन्न करेगा। अल्प आत्माओं का दृढ़ संकल्प अल्प काल के लिए यही कहीं कहीं विनाश ज्वाला भड़काने के निमित्त बना है, लेकिन महाविनाश और विश्व परिवर्तन संगठन के एक श्रेष्ठ संकल्प के सिवाय संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए इस वर्ष में अपनी लास्ट स्टेज सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, कर्मातीत अवस्था, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस सदा ठीक रहे, ऐसी निराकारी स्टेज संगठन रूप में बनाओ। तब विनाश के नजारे और साथ साथ नई दुनिया के नजारे स्पष्ट दिखाई देंगे। सबको इस वर्ष यह पुरुषार्थ करना है। इस लास्ट पुरुषार्थ से ही स्वयं की और विनाश की गति फास्ट होगी। संकल्प चलता है या समाप्त हो गया, घबराते तो नहीं हो। क्या होगा, कैसे होगा, ये बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प है। अगर मगर तो नहीं आता, अगर यह ना हुआ तो, कोई कहता है तो मगर होना ही है, कोई अगर कहता है लेकिन होगा क्या। कई समझते हैं कि बाबा तो अव्यक्त हो गया, व्यक्त में सामना करने वाले तो हम ही हैं, लेकिन आप भी तो अव्यक्त हो जाओ, अर्थात कोई भी सामने आए तो व्यक्त भाव की बात उन्हें दिखाई ना दे या करने की हिम्मत ना हो। औरों के भी बाबा ने कहा व्यक्त भाव को मिटाने वाले अव्यक्त फरिश्ते बन जाओ। ऐसी अव्यक्त स्थिति व वायुमंडल अर्थात पांडवों का किला बनाओ, तब यह हलचल समाप्त हो जाएगी। बाप दादा अंत तक आपके साथ है और सदा बच्चों के ऊपर स्नेह और सहयोग की छत्र छाया के समान है। इसलिए घबराओ मत। बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे और अब भी हो रहे हैं। अच्छा, ऐसे सदा हिम्मत और उल्लास में रहने वाले, हर परिस्थिति में श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले, प्रकृति के सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले, रूहानी आकर्षण मूर्त सदा निश्चिंत और निश्चय बुद्धि, ऐसी सभी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से प्यारे बाबा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने आज बहुत ही सुंदर हम बच्चों को अटेंशन दिलाया कि कैसे हम अपना ज्वाला रूप धारण कर सकते हैं। और ज्वाला रूप धारण करने के लिए बस एक ही धुन लगानी है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अपने बाबा को ही हमें जीवन आधार बनाना है। इसके लिए बाबा ने हमें खास ज्वाला रूप बनाने की प्रेरणा दी। ज्यादा से ज्यादा हम अपने ज्वाला रूप को इमर्ज करें कि मैं ज्वाला देवी हूँ और ज्वाला देवी बनकर सभी के ऊपर उनके विकारों पर विजय प्राप्त करा रही हूँ और शीतला बनकर सबको शीतल कर रही हूँ। तब जाकर ये विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। ओम